इमॉर्टल गॉड किंग के नए एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम ताई हुआंग पीक को देखते हैं, जहां वो हेवेनली ट्रेजर अपेयर हो गया था, जिसके अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी वेव निकल रही होती है। सभी लोग ट्रेजर को देखकर हैरान हो जाते हैं और ट्रेजर को पाने के लिए उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। हान इस चीज को देखते हुए कहता है कि उस ट्रेजर तक पहुंचने का जो भी अच्छा रास्ता था उसे किसी और ने ले लिया, मतलब कि उस जगह कोई और खड़ा हो गया। हान सोच ही रहा होता है कि वो उस ट्रेजर को कैसे हासिल करेगा कि तभी उसके पास लियांग आ जाता है। लियांग हान को देखते हुए कहता है कि मिस्टर जू, आप फाइनली यहाँ आ ही गए। जिसके बाद लियांग हान से पूछता है कि क्या वो चमकने वाली चीज ही ट्रेजर है, जिस पर हान लियांग के सवाल का जवाब नहीं देता है और उस ट्रेजर को देखते हुए सोचने लगता है कि वो अपने प्रीवियस लाइफ में उस अल्टीमेटली मिस्टीरियस ट्री को अपनी आंखों के सामने या कह सके जन्म होते हुए नहीं देखा है, और बताता है कि उस स्टैचू को देखने पर हान को उसमें कुछ गलत महसूस हो रहा है, मतलब कि कुछ गलत लग रहा है। हान उस स्टैचू के बारे में सोच ही रहा होता है कि लियांग उसे स्टैचू के बारे में यानी मूर्ति के बारे में बताने लगता है कि वो मूर्ति एक दिन पहले से ही चमक रही है और कहा जा रहा है कि वो ट्रेजर उस मूर्ति के अंदर है, जो बहुत जल्दी ही उस मूर्ति से बाहर आएगा। लियांग कहता है कि उस ट्रेजर को सबसे पहले, मतलब कि जैसे ही ट्रेजर निकले वैसे ही उसे तुरंत लेने की सबसे अच्छी जगह को 4 लोगों ने सबसे पहले ही कब्जा कर लिया है, जिसमें मिस लू, फैंग जेंटियान, सिल्वर बिंड और ऑक्स किंग हेरुकुलस हैं। लियांग कहता है कि ये सभी नंदन सिटी के क्लाउड लिस्ट के कल्टीवेटर्स हैं, तो कोई भी इनसे बदतमीजी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तभी अचानक उस मूर्ति में दरार पड़ने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि देखो वो ट्रेजर बाहर निकलने वाला है, और सभी उस ट्रेजर को पाने के लिए उस मूर्ति की ओर जाने लगते हैं। उस ट्रेजर को पाने के लिए वो सभी उन 4 क्लाउड लिस्ट के मेंबर्स पर भी अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर लियांग कहता है कि ये क्लाउड लिस्ट के मेंबर्स भी इतने लोगों के अटैक्स को नहीं रोक सकते। तभी पीछे से कुछ लोग ऑक्स किंग हेरुकुलस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ऑक्स किंग अपने एक ही अटैक से उन दोनों को मार देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब जो भी उस मूर्ति के करीब आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। जिसे सुनने पर वो सभी डर जाते हैं और वहीं उसी जगह रुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लियांग और हान को देखते हैं। लियांग हान से कहता है कि क्या हम भी उस ट्रेजर को पाने के लिए आगे बढ़ें, लेकिन हान उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जाकर उस ट्रेजर को चेक करता हूँ। जिसके बाद हान तुरंत उस ट्रेजर के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है। हान को उस स्टैचू के इतने पास देखकर लू इंजी भी हैरान होती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो उस स्टैचू यानी मूर्ति को चेक करने लगता है। हान कहता है कि इस स्टैचू में कुछ गड़बड़ है और उस स्टैचू को देखते हुए किसी चीज को सोचने लगता है। तभी लू इंजी हान से कहती है कि तुम मेरे क्लासमेट हो और इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से तुरंत वापस जाओ, नहीं तो तुम मारे जा सकते हो। जिस पर हान बहुत आसानी से मान जाता है और कहता है कि मिस लू, मैं आपकी बातों को मानता हूँ, आप सही कह रही हैं, मैं तुरंत यहाँ से चला जाता हूँ और आप लोग फाइट करते रहिए। हान को इतनी आसानी से जाते हुए देखकर लू इंजी का मूड पूरा खराब हो जाता है और वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। असल में यहाँ लू इंजी हान को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन लू इंजी के हाथ से वो मौका भी निकल गया और हान भी यहाँ से बचकर निकल गया। हान वहाँ से जाने लगता है, जिस पर लियांग हान से कहता है कि मिस्टर जू, क्या आप यहाँ से सच में जाना चाहते हैं? क्या आप सीरियस हैं? क्या आप इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहते हैं? जिस पर हान लियांग को बताता है कि ट्रेजर यहाँ नहीं है और वो मूर्ति सिर्फ एक प्रलोभन है, मतलब कि उन लोगों को बांधे रखने के लिए एक फंसाया हुआ जाल है, मतलब कि उन सभी कल्टीवेटर्स को लालच देकर रोका गया है। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ चारों तरफ बहुत सारे किलर्स तैनात हैं और मुझे यकीन है कि बाद में बहुत सारे लोग मारे जाने वाले हैं। हान की इस बात को सुनकर लियांग पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हम लू इंजी को देखते हैं, जो हान को देखते हुए कहती है कि कोई भी इंसान महान दृढ़ता और साहस के बिना कल्टीवेशन के हायर लेवल तक नहीं जा सकता। सीन चेंज होता है और हम लियांग और हान को देखते हैं, जो वहां से जा रहे होते हैं। हान कहता है कि अगर ट्रेजर यहाँ नहीं है तो ट्रेजर कहाँ अपेयर होने वाला है। वहीं हान के पीछे हम लियांग को देखते हैं, जो अपना मुंह फुलाकर हान के पीछे पीछे आ
रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम फैंग जेंटियांग को देखते हैं, जिससे एक ओल्ड मैन यानी उसके अंकल कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर फैंग जेंटियांग कहता है कि तुम सब बहुत ज्यादा भयानक मौत मरने वाले हो। तभी हम हान को देखते हैं जो कहता है कि जरूर मैंने कोई चीज मिस कर दी है। उसी वक्त हान को याद आता है कि अल्टीमेट मिस्टीरियस ट्री एक हेवनली ट्रेजर है, जिसके बर्थ के लिए यानी जिसके जन्म के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, जिसे पूरा किए बिना उसका जन्म यानी उसका बर्थ नामुमकिन है। हान जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वहाँ चारों तरफ एक बैरियर लग जाता है। हान और लियांग को छोड़कर बाकी सभी कल्टीवेटर्स उस बैरियर के अंदर फंस जाते हैं। उस बैरियर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कुछ लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बैरियर से टकरा कर वापिस जमीन पर आ जाते हैं। एक कल्टीवेटर कहता है कि हम सब यहाँ ट्रैप हो चुके हैं और हम फ्लाई करके भी यहाँ से नहीं जा सकते। लू इंजी उस बैरियर को देखते हुए कहती है कि ये बैरियर एक पावरफुल मैजिक वेपन है, लेकिन इसको यहाँ किसने तैनात किया है और उसने हम लोगों को ट्रैप क्यों किया है इस बैरियर के अंदर। तभी अचानक उस मूर्ति में दरार पड़ना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में वो मूर्ति पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिसके बाद उसके अंदर से एक मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब निकलता है, जिसे देखकर सभी लोगों की पूरी तरह से फट जाती है। हान उस परमाणु बम को देखते हुए कहता है कि मेरा अनुमान सही था, उस पर्सन ने पहले इन सभी को ललचा कर एक जगह इकट्ठा किया और फिर एक मैजिकल वेपन की मदद से उन सभी को ट्रैप कर लिया और अब न्यूक्लियर बम के एक ही अटैक से मतलब कि एक ही झटके से उन सभी को जान से मार देगा। हान कहता है कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि वो न्यूज इंटरनेट पर इसीलिए फैलाई गई ताकि इतने सारे कल्टीवेटर्स को बुलाया जा सके, ताकि उन सभी को मारकर उनके खून से उस हेवनली ट्रेजर यानी अल्टीमेटली मिस्टीरियस ट्री को एक्टिवेट किया जाए, मतलब कि बाहर बुलाया जाए। तभी उन सभी के सामने फैंग जेंटियांग जोर जोर से हंसते हुए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वहां आता है और उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को वो हेवनली ट्रेजर चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारे ब्लड का यूज कर उस हेवनली ट्रेजर को एक्टिवेट करूंगा। एक बार तुम सभी मारे गए तो कोई भी मुझसे उस ट्रेजर को नहीं छीन पाएगा। जिस पर एक कल्टीवेटर फैंग जेंटियांग से कहता है कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मिलकर ये सारी चीजें प्लान की है, कितनी शर्म की बात है, तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जिसके बाद एक दूसरा कल्टीवेटर फैंग जेंटियांग से कहता है कि तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों को ऑफेंड करने की, हमें अभी और इसी वक्त जाने दो वरना तुम और तुम्हारी फैमिली नहीं बचने वाली। जिस पर फैंग जेंटियांग कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे? मैंने अपने फैमिली के सबसे पावरफुल मैजिक वेपन का यूज किया है, तुम लोग इस बैरियर से बाहर नहीं जा सकते। और वैसे भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब कोर स्टेज फॉर्मेशन के कल्टीवेटर की भी जान ले सकता है, तो तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। और हमें एक बार वो हेवनली ट्रेजर मिल गया तो उसके बाद हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद फैंग जेंटियांग उन सभी से कहता है कि तुम लोग मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम लोगों को चांस नहीं दिया, मैं तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ खुद को बचाने का। तो जो भी अपने खून की शपथ लेकर ये कहेगा कि वो मेरा जिंदगी भर गुलाम बना रहेगा, मैं उसकी जान बचा सकता हूँ। असल में गाइस, खून की शपथ एक ऐसी चीज है जिसे लेने के बाद कोई भी कल्टीवेटर उस शपथ से पीछे नहीं हट सकता। अगर कोई कल्टीवेटर उस शपथ से पीछे हटता है तो वो अपनी जान से जाएगा, मतलब कि मारा जाएगा। अगर मैं कहूँ तो इन लोगों के दोनों तरफ या कह सके चारों तरफ खाई ही खाई है, मतलब कि मौत ही मौत है। तभी फैंग जेंटियांग मिस लू से कहता है कि अगर आप अपने खून की कसम लेती हैं कि आप मुझसे शादी करेंगी तो मैं आपको जिंदा बचा सकता हूं। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट बताना। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।